राम 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 सीता राम जय जय राम। राम 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 सीता राम जय जय राम। जय श्री राम। आगे अयोध्या कांड में वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि जब माता कैकेयी ने राजा दशरथ जी से 2 वर मांगे तो राजा दशरथ बहुत ही विचलित हो गए। तत्पश्चात उन्होंने सुमंत्र जी को श्री राम को बुलाने के लिए भेजा और श्री राम जी तुरंत अपने महल से राजा दशरथ जी के महल पे पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि अपनी माता कैकेयी से पूछा कि पिताजी बहुत ही विचलित दिख रहे हैं, उसका क्या कारण है। तो आगे कैकेयी जी बोल रही हैं, धर्म मूलमिदं राम विदितं च सतामपि तथा सत्यम न त्यजेत राजा कुपित सत्वकृते यथा। राम सत्य ही धर्म की जड़ है, सत्पुरुषों का भी निश्चय है। कहीं ऐसा ना हो कि ये महाराज तुम्हारे कारण मुझ पर कुपित होकर उस सत्य को ही छोड़ दे। जैसे भी इनके सत्य का पालन हो वैसा ही करना चाहिए। यदि राजा जिस बात को चाहते हैं वह शुभ या अशुभ तुम सर्वथा उसका पालन करो। मैं सारी बातें तुम्हें पुनः तुमसे कहूँगी। यदि राजा की कही हुई बात तुम्हारे कानों में पड़ कर वहीं नष्ट ना हो जाए, यदि तुम उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सको तो मैं तुमसे सब कुछ खोलकर बताऊंगी। ये स्वयं तुमसे कुछ नहीं कहेंगी। कैकेयी की कही हुई यह बात सुनकर श्री राम के मन में बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने राजा के समीप ही देवी कैकेयी से इस प्रकार कहा, अहो धिक्कार है देवी, तुमने मेरी प्रीति ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। मैं महाराज के कहने से आग में भी कूद सकता हूँ, तीव्र विष का भी भक्षण कर सकता हूँ और समुद्र में भी गिर सकता हूँ। महाराज मेरे गुरु पिता और मेरे हितैषी हैं, मैं उनकी आज्ञा पाकर क्या नहीं कर सकता। इसलिए देवी राजा को जो अभिष्ट है वो बात मुझे बताओ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ उसे पूर्ण करूँगा। राम दो तरह की बातें नहीं करते हैं। श्री राम सरल स्वभाव से युक्त और सत्यवादी थे। उनकी बात सुनकर कनार्या कैकेयी ने अत्यंत दारुण वचन कहना आरंभ किया। रघुनंदन, पहले की बात है, देवासुर संग्राम में तुम्हारे पिता शत्रुओं के बाणों से बिंध गए थे। उस महासमर में मैंने इनकी रक्षा की थी। उससे प्रसन्न होकर इन्होंने 2 वर दिए थे। राघव, उनमें से एक वर के द्वारा तो मैंने महाराज से यह याचना की है कि भरत का राज्य अभिषेक हो, और दूसरा वर यह मांगा है कि आज ही तुम्हें दंडकारण्य में भेज दिया जाए। नरश्रेष्ठ, यदि तुम पिता को सत्य प्रतिज्ञा बनाना चाहते हो तो अपने को भी सत्यवादी सिद्ध करने की इच्छा रखते हो तो मेरी यह बात सुनो। तुम पिता की आज्ञा के अधीन रहो, जैसे इन्होंने प्रतिज्ञा की है उनके अनुसार तुम 14 वर्षों के लिए वन में प्रवेश करना चाहिए। रघुनंदन, राजा ने तुम्हारे लिए जो अभिषेक का सामान जुटाया वो सब यहाँ भरत के अभिषेक, उन सब के द्वारा यहाँ भरत का अभिषेक किया जाए और तुम इस अभिषेक को त्याग कर 14 वर्षों तक दंडाकारण्य में रहते हुए जटा और चीर धारण करो। कौशल नरेश ने इस वसुधा का जो नाना प्रकार के रत्नों से भरी पूरी घोड़े रथों से व्याप्त है भरत शासन करे। बस इतनी सी बात है। ऐसा करने में तुम्हारे वियोग का कष्ट सहन ना करना पड़े, यह सोचकर महाराज करुणा में डूबे हैं। इस शोक से इनका मुख सूख गया है और तुम्हारी ओर देखने का साहस नहीं होता है। रघुनंदन राम, तुमने राजा की इस आज्ञा का पालन करो। इस महान सत्य की रक्षा करके इन नरेश को संकट से उबारो। कैकेयी के इस प्रकार कठोर वचन कहने पर भी श्री राम के हृदय में शोक नहीं हुआ, परंतु महानुभाव राजा दशरथ पुत्र के भावी वियोग जनित दुख से संतप्त एवं व्यथित हो उठे। तत्प्रियम मित्रघनो वचनम
मरणोपमं श्रुत्वा न व्यथे राम केकयी चेदम ब्रवीत। वह प्रिय और मृत्यु के समान कष्टदायक वचन सुनकर भी शत्रुसूदन श्री राम व्यथित नहीं हुए। उन्होंने केकई से इस प्रकार कहा, माँ मुझे बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। मैं महाराज की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए जटा चीर धारण करके वन में रहने के लिए निमित्त अवश्य यहाँ से चला जाऊंगा। परंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि आज दुर्जय तथा शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज मुझसे पहले की तरह प्रसन्नतापूर्वक क्यों नहीं बोल रहे हैं। देवी, मैं तुम्हारे सामने ऐसी बात पूछ रहा हूँ, इसके लिए तुम क्रोध नहीं करना। निश्चय चीर और जटा धारण करके मैं वन को चला जाऊंगा, तुम प्रसन्न रहो। राजा मेरे हितैषी गुरु पिता और कृतज्ञ हैं। इनकी आज्ञा होने पर मैं ऐसा कौन सा प्रिय कार्य है जिसे निशंक होकर ना करूं। किंतु मेरे मन को एक हार्दिक दुख अधिक जला रहा है कि स्वयं महाराज ने मुझसे भरत के अभिषेक की बात नहीं कही। मैं केवल तुम्हारे कहने से अपने भाई भरत के लिए राज्य को, सीता को, प्यारे प्राणों को और सारी संपत्ति को प्रसन्नतापूर्वक स्वयं ही दे सकता हूँ। फिर यदि स्वयं महाराज मेरे पिताजी आज्ञा दे तो वह तुम्हारा प्रिय कार्य करने के लिए तो मैं प्रतिज्ञा का पालन करते हुए उस कार्य को क्यों नहीं करूँगा। तुम मेरी ओर से विश्वास दिलाकर इन लज्जाशील महाराज को आश्वासन दो। ये पृथ्वीनाथ पृथ्वी की ओर दृष्टि किए हुए धीरे धीरे आंसू क्यों बहा रहे हैं। आज ही महाराज को की आज्ञा से दूत शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर भरत को मामा के यहाँ से बुलाने के लिए चले जाएं। मैं अभी पिता की बात पर कोई विचार न करके 14 वर्षों तक वन में रहने के लिए तुरंत दंडकारण्य को चला ही जाता हूँ। श्री राम की यह बात सुनकर केकई बहुत प्रसन्न हुई। उसे विश्वास हो गया कि ये वन चले जाएंगे। श्री राम को जल्दी जाने की प्रेरणा देती हुई वो बोली, तुम ठीक कहते हो, ऐसा ही होना चाहिए। भरत को मामा के यहाँ से बुला लाने के लिए दूत शीघ्र गामी घोड़ों पर सवार होकर अवश्य जाएंगे। परंतु राम, तुम वन में जाने के लिए स्वयं ही उत्सुक जान पड़ते हो, अतः तुम्हारा विलंब करना मैं ठीक नहीं समझती। जितना शीघ्र संभव हो तुम यहाँ से वन को चले जाना चाहिए। नरश्रेष्ठ राजा लज्जित होने के कारण जो स्वयं तुमसे नहीं कहना चाहते, यह कोई विचारणीय बात नहीं है, अतः इसका दुख तुम अपने मन से निकाल दो। श्री राम, जब तक तुम अत्यंत उतावली के साथ इस नगर से वन को नहीं चले जाते तब तक तुम्हारे पिता स्नान और भोजन नहीं करेंगे। केकई की यह बात सुनकर शोक में डूबे हुए राजा दशरथ लंबी सांस खींच के बोले, धिक्कार है, हाय बड़ा कष्ट हुआ। इतना कहकर वे मूर्छित हो उस स्वर्ण भूषण पलंग पर गिर पड़े। उसी समय श्री राम ने राजा को उठाकर बिठा दिया और केकई से प्रेरित होकर कोड़े की चोट खाए हुए घोड़े की भांति हुए शीघ्रता पूर्वक वन को जाने के लिए उतावले हो गए। अनन्या केकई के उस अप्रिय और दारुण वचन को सुनकर श्री राम के मन में व्यथा नहीं हुई। वह केकई से बोले, देवी, मैं धन का उपासक होकर संसार में नहीं रहना चाहता। तुम विश्वास रखो, मैं भी ऋषियों की भांति निर्मल धर्म का आश्रय ले रखा है। पूज्य पिताजी का जो भी कार्य मैं कर सकता हूँ उसे प्राण देकर भी करूँगा। तुम उसे सर्वथा मेरे द्वारा हुआ ही समझो। पिता की सेवा तथा उनकी आज्ञा का पालन करना जैसे महत्वपूर्ण धर्म है, उससे बढ़कर संसार में कोई दूसरा धर्माचरण नहीं है। यद्यपि पूज्य पिताजी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा, तथापि मैं तुम्हारे ही कहने से 14 वर्षों तक इस भूतल पर निर्जन वन में निवास करूंगा। केकई, तुम्हारा मुझ पर पूरा अधिकार है। मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सकता हूँ। फिर भी तुमने स्वयं मुझसे न कहकर इस कार्य के लिए महाराज से कहा, इनको कष्ट दिया। इससे जान पड़ता है कि तुम मुझ में कोई गुण नहीं देखती। अच्छा, अब मैं माता कौशल्या की से आज्ञा ले लूँ और सीता को भी समझा बुझा लूँ। इसके बाद आज ही विशाल दंडक वन की यात्रा करूँगा। तुम ऐसा प्रयत्न करना जिससे भरत इस राज्य का पालन और पिताजी की सेवा करते रहें, क्योंकि यही सनातन धर्म है। श्री राम का यह वचन सुनकर पिता को बड़ा दुख हुआ और वे शोक के आवेश में आकर कुछ ना बोल सके, केवल फूट फूट कर रोने लगे। महातेजस्वी श्री राम उस समय में अचेत पड़े हुए पिता महाराज दशरथ और अनार्या केकई के भी चरणों में प्रणाम करके भवन से निकले। पिता दशरथ और माता केकई की परिक्रमा करके उस अंतापुर से बाहर निकलकर श्री राम अपने सूर्योदय से मिले।
समंतर का आनंद बढ़ाने वाले लक्ष्मण उस अनन्या को देखकर अत्यंत कुपित हो उठे। तथापि दोनों आंखों में आंसू भरकर वे चुपचाप श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चलने लगे। श्री राम जी के मन में अब वन जाने की आकांक्षा का उदय हो गया था। अतः अभिषेक के लिए एकत्रित हुई सामग्रियों की प्रदक्षिणा करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ गए। उनकी ओर उन्होंने दृष्टिपात नहीं किया। श्री राम अविनाशी कांति से युक्त थे, इसके लिए उस समय राज्य न मिलना उन लोककमनीय श्री राम की महती शोभा में कोई अंतर न डाल सका। जैसे चंद्रमा का क्षीण होना उसकी सहज शोभा का अपकर्ष नहीं कर पाता। वे वन में जाने को उत्सुक थे और सारी पृथ्वी का राज्य छोड़ रहे थे, फिर भी उनके चित्त में सर्वलोकातीत जीवन मुक्त महात्माओं की भांति कोई विकार नहीं देखा गया। श्री राम ने अपने ऊपर सुंदर छत्र लगाने की मनाही कर दी। डुलाए जाने वाले सुसज्जित चंवर को भी रोक दिया। वे रथ को लौटाकर स्वजनों और पूर्ववासियों मनुष्यों को भी विदा करके दुख को मन में ही दबाकर इंद्रियों को काबू में करके यह अप्रिय समाचार सुनाने के लिए माता कौशल्या के महल में गए। उस समय उनको मन को पूर्णतः वश में कर रखा था। जो शोभाशाली मनुष्य सदा सत्यवादी श्रीमान राम के निकट रहा करते हैं, उन्होंने भी मुख पर कोई विकार नहीं देखा। मन को वश में रखने वाले महाबाहु श्री राम ने अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता उस तरह नहीं छोड़ी जैसे शरत काल की उदीप्त किरणों वाला चंद्रमा अपने सहज तेज को परित्याग नहीं करता। वाचा मधुर्या रामः सर्वं सम्मान यज्ञम नमः मातु समीपम धर्मात्मा परिवेश महायशस्वी धर्मात्मा श्री राम मधुर वाणी से सब लोगों का सम्मान करते हुए अपनी माता के समीप गए। उस समय गुणों में श्री राम की ही समानता करने वाली महापराक्रमी भ्राता सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी अपने मानसिक दुख को मन में धारण किए हुए श्री राम के पीछे पीछे गए। अत्यंत आनंद से भरे हुए उस भवन में प्रवेश करके लौकिक दृष्टि से अपना अभिष्ट अर्थ का विनाश हुआ देखकर भी हितैषी सूर्यदेव के प्राणों पर संकट आ जाने की आशंका से श्री राम ने यहाँ अपने मुख पर कोई विचार प्रकट नहीं होने दिया। उधर उर्स सिंह श्री राम हाथ जोड़े हुए ज्यों के त्यों कैकेयी के महल से बाहर निकले थे। त्यों ही अंतापुर में रहने वाली राजमहिलाओं का महान आर्तनाद प्रकट हुआ। वे कह रही हैं, हाय जो पिता की आज्ञा न देने पर भी समस्त अंतापुर के आवश्यक कार्यों में स्वतः संलग्न रहते थे, वे हम लोगों के सहारे और रक्षक थे। वे श्री राम आज वन को चले जाएंगे। श्री रघुनाथ जी जन्म से ही अपनी माता कौशल्या के प्रति सदा जैसा बर्ताव करते थे वैसे ही हमारे साथ भी करते थे। जो कठोर वचन कह देने पर भी कुपित नहीं होते थे। वे दूसरों को मन में क्रोध उत्पन्न करने वाली बातें नहीं बोलते थे तथा सभी रूठे हुए अभिव्यक्तियों को मना लिया करते थे। वे श्री राम आज यहाँ से वन को चले जाएंगे। बड़े खेद की बात है कि हमारे महाराज की बुद्धि मारी गई है। वे इस समय संपूर्ण जीव जगत का विनाश करने पर तुले हुए हैं, तभी समस्त प्राणियों के जीवनाधार श्री राम का परित्याग कर रहे हैं। इसी प्रकार समस्त रानियां अपने पति को कोसने लगी और बछड़ों से बिछड़ी हुई गौ की तरह उच्च स्वर से क्रंदन करने लगी। साही चांतपुरे घोर मार्थ शब्दम महीपति पुत्र शोका भी संतप्तः श्रुत्वा व्याली यतासने। अंतापुर का वह भयंकर आर्तनाद सुनकर महाराज दशरथ ने पुत्र शोक से संतप्त होकर लज्जा के मारे बिछौनों में ही अपने को छिपा लिया। इधर जितेंद्रिय श्री रामचंद्र जी स्वजनों के दुख से अधिक खिन्न होकर हाथी के समान लंबी सांस खींचते हुए भाई लक्ष्मण के साथ माता के अंतापुर में गए। वहीं उन्होंने उस घर के दरवाजे पर एक परम पूज्य वृद्ध पुरुष को बैठा हुआ देखा। जो दूसरे भी बहुत से मनुष्य वहां पे खड़े हुए दिखाई दिए। वे सबके सब विजयी वीरों में श्रेष्ठ रघुनंदन श्री राम को देखते ही जय जयकार करते हुए उनकी सेवा में उपस्थित हुए उन्हें बधाई देने लगे। पहली ड्योढ़ी पार करके वे दूसरों में पहुंचे, तब वहां उन्होंने राजा के द्वारा सम्मानित बहुत से विदग्ध ब्राह्मण दिखाई दिए। उन वृद्ध ब्राह्मणों को प्रणाम करके श्री राम जी जब तीसरी ड्योढ़ी में पहुंचे, वहां उन्होंने द्वार रक्षक
कार्य में लगी बहुत सी नव वयस्क एवं वृद्ध अवस्था वाली स्त्रियां दिखाई दी। उन्हें देखकर उन स्त्रियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री राम को बधाई देकर उन स्त्रियों ने तत्काल महल के बीच भीतर प्रवेश किया और तुरंत ही श्री राम की माता उनके आगमन का समाचार सुनाया। उस समय देवी कौशल्या पुत्र की मंगल कामना से रात भर जागकर सवेरे एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी। वे रेशमी वस्त्र पहनकर बड़ी प्रसन्नता के साथ निरंतर व्रत परायण होकर मंगल कृत्य पूर्ण करने के पश्चात मंत्रोच्चारण पूर्व उस समय अग्नि में आहुति दे रही थी। उसी समय श्री राम ने माता के शुभ अंतःपुर में प्रवेश करके वहां माता को देखा। वे अग्नि में हवन कर रही थी। रघुनंदन देखा वहां देव कार्य के लिए बहुत सी सामग्री संग्रह करके रखी थी। दही, अक्षत, घी, मोदक, हविष्य, धान का लावा, स्वेद माला, खीर, खिचड़ी, समिधा और भरे हुए कलश वे सब यहाँ दृष्टिगोचर हो रहे थे। उत्तम कांति वाली माता कौशल्या सफेद रंग की रेशमी साड़ी पहनी हुई थी। वे व्रत का अनुष्ठान से दुर्बल हो गई थी और इष्ट देवता का तर्पण कर रही थी। इस अवस्था में श्री राम ने उन्हें देखा। माता का आनंद बढ़ाने वाले प्रिय पुत्र को बहुत देर बाद उपस्थित देखकर कौशल्या देवी बड़े हर्ष में भरकर उसकी ओर चली, मानो घोड़ी अपने बछड़े को देखकर बड़े हर्ष से उसके पास आई हो। रघुनाथ जी के निकट आई हुई माता के चरणों में प्रणाम किया और माता कौशल्या ने उन्हें दोनों भुजाओं से कसकर छाती से लगा लिया और उन्हें बड़े प्यार से उनका मस्तक सूंघा। उस समय कौशल्या देवी ने अपने दुर्जय पुत्र श्री राम से पुत्र स्नेहवश यह प्रिय और हितकर बात कही। बेटा, तुम धर्मशील, वृद्ध और महात्मा राजऋषियों के समान आयु, कीर्ति और कुलोचित धर्म प्राप्त करो। रघुकुल नंदन, अब तुम जाकर अपने सत्य प्रतिज्ञ पिता राजा के दर्शन करो। वे धर्मात्मा नरेश आज ही तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक करेंगे। यह कहकर माता ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और भोजन करने को कहा। भोजन के लिए निमंत्रित होकर श्री राम ने आसन का स्पर्श मात्र कर लिया। फिर वे अंजलि फैलाकर माता से कुछ कहने को उद्यत हुए। वे स्वभाव से विनयशील थे और माता के गौरव से भी उनके समान नतमस्तक हो गए थे। उन्हें दंडकारण्य को प्रस्थान करना था, अतः वे उसके लिए आज्ञा लेने के लिए उपक्रम करने लगे। उन्होंने कहा, देवी, निश्चय ही तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हो गया है। इस समय मैं तुमसे जो बात करने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुमको, सीता को और लक्ष्मण को भी दुख होगा, तथापि कहूँगा, अब तो मैं दंडक अरण्य में जाऊँगा, अतः ऐसे बहुमूल्य आसन की मुझे क्या आवश्यकता है। अब मेरे लिए कुश की चटाई पर बैठने का समय आ गया है। मैं राजभोग वस्तु का त्याग करके मुनि की भांति कंद मूल और फलों से जीवन निर्वाह करता हुआ 14 वर्षों तक निर्जन वन में निवास करूंगा। महाराज युवराज पद भरत को दे रहे हैं और मुझे तपस्वी बनवाकर दंडक अरण्य में भेज रहे हैं, अतः 14 वर्षों तक मैं निर्जन वन में रहूंगा और जंगल में सुलभ होने वाले विकल आदि को धारण करके फल मूल का आहार से जीवन निर्वाह करता रहूंगा। यह अप्रिय बात सुनकर वन में फरसे की काटी हुई शाल वृक्ष की शाखा के समान कौशल्या देवी सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी, मानो स्वर्ग से कोई दिव्यांगना भूतल पर आ गिरी हो। जिन्होंने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था और जो दुख भोगने के योग्य नहीं थी, उन्हीं माता कौशल्या को कटी हुई कदली की भांति अचेत अवस्था में भूमि पर पड़ी देखकर श्री राम ने हाथ का सहारा देकर उठाया। जैसे कोई घोड़ी पहले बड़ा भारी बोझ ढो चुकी और थकावट दूर करने के लिए धरती पर लोटपोट हुई हो, उसी तरह उठी कौशल्या देवी ने समस्त अंगों में धूल लिपट गई थी। वे अत्यंत दीन दशा को पहुंच गई थी। उसी अवस्था में श्री राम ने उन्हें हाथ से उनकी अंगों की धूल पहुंचे। कौशल्या जी ने जीवन में पहले सदा सुख ही देखा था, उसी के योग्य थी, परंतु उस समय दुख से कातर हो उठी। उन्होंने लक्ष्मण के सुनते हुए अपने पास बैठे पुरुष सिंह श्री राम से इस प्रकार कहा, बेटा रघुनंदन, यदि तुम्हारा जन्म ना हुआ होता तो मुझे एक ही बात का शोक रहता। आज जो मुझ पर इतना बड़ा दुख आ पड़ा है, इसे वंद्या होने पर मुझे नहीं देखना पड़ा। बेटा, वंद्या को एक मानसिक शोक होता है, उनके मन में यह संताप बना रहता है कि मुझे कोई संतान नहीं है, इसके सिवा दूसरा कोई और दुख नहीं होता। बेटा,
राम पति के प्रभुत्व काल में एक ज्येष्ठ पत्नी को जो कल्याण या सुख प्राप्त होना चाहिए वह मुझसे पहले कभी देखने को नहीं मिला। सोचती थी पुत्र के राज्य में सब कुछ देख लूंगी और इसी आशा से अब तक मैं जीती रही। बड़ी रानी होकर भी मुझे अपनी बातों से हृदय को विदीर्ण करने वाली छोटी सौतों से बहुत से अप्रिय वचन सुनने पड़ेंगे। स्त्रियों के लिए इससे बढ़कर महान दुख और क्या होगा। अतः मेरा शोक और विलाप जैसा है उसका कभी अंत नहीं है। तात तुम्हारे निकट रहने पर मैं इस प्रकार स्वतों से तिरस्कृत रही हूँ, फिर भी तुम्हारे परदेश चले जाने पर मेरी क्या दशा होगी। उस दशा में मेरा मरण ही निश्चित है। पति की ओर से मुझे सदा अत्यंत तिरस्कार और कड़ी फटकार ही मिली है। कभी प्यार और सम्मान नहीं प्राप्त हुआ है। मैं कैकेयी की दासियों के बराबर और उससे भी गई बीती समझी जाती हूँ। जो कोई मेरी सेवा में रहता है वह मेरा अनुसरण करता है। वह भी कैकेयी के बेटे को देखकर चुप हो जाता है, मुझसे यह बात नहीं करता। बेटा, इस दुर्गति में पड़कर मैं सदा क्रोधी स्वभाव के कारण कटु वचन बोलने वाली उस कैकेयी के मुख को कैसे देख सकूंगी। रघुनंदन, तुम्हारे उपनयन रूप द्वितीय जन्म के 17 वर्ष बीत गए, अर्थात अब तुम 27 वर्ष के हो गए हो। अब मैं यह आशा लगाए चली आ रही थी कि अब मेरा दुख दूर होगा। राघव, इस बुढ़ापे में इस तरह स्वतों का तिरस्कार और उससे होने वाले महान अक्षय दुख को मैं अधिक काल तक नहीं सहन कर सकती। पूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारे मनोहर मुख को देखे बिना मैं दुखनी दयनीय जीवन वृत्ति से रहकर कैसे निर्वाह करूंगी। बेटा, मुझ भाग्यहीन ने बारंबार उपवास, देवताओं का ध्यान और बहुत से परिश्रम जनक उपाय करके व्यर्थ ही तुम्हारा इतने कष्ट से पालन पोषण किया है। मैं समझती हूँ कि निश्चय ही और मेरा हृदय बड़ा कठोर है, जो तुम्हारे बिछोह की बात सुनकर भी वर्षा काल के नीतुन जल के प्रभाव से टकराए हुए महान नदी के कगार की भांति फट नहीं जाता। निश्चय ही मेरे लिए कहीं मौत नहीं है। यमराज के घर में भी मेरे लिए जगह नहीं है। तभी तो जैसे किसी रोती हुई मृगी को सिंह जबरदस्ती उठा ले जाता है, उसी प्रकार यमराज मुझे आज ही उठा ले जाना नहीं चाहते। अवश्य ही मेरा कठोर हृदय लोहे का बना हुआ है, जो पृथ्वी पर पड़ने पर भी नहीं पड़ता और ना ही टुक टुक हो जाता है। इस दुख से व्याप्त हुए शरीर के टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते। निश्चय ही मृत्यु काल आए बिना किसी का मरण नहीं होता है। सबसे अधिक दुख की बात तो यह है कि पुत्र के सुख के लिए मेरे द्वारा किए गए व्रत, दान, संयम सब व्यर्थ हो गए। मैंने संतान ही की हित कामना से जो तप किया वह भी ऊसर में बोए हुए बीज की भांति निष्फल हो गया। यदि कोई मनुष्य भारी दुख से पीड़ित हो, असमय ही अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु पा सके, तो भी बिना अपने बिछड़ी हुई गायों की भांति आज ही हम लोग सभा में चली जाऊं। चंद्रमा के समान मनोहर मुख कांति वाले श्री राम, यदि मेरी मृत्यु नहीं हुई तो तुम्हारे बिना यहाँ व्यर्थ कुलसित जीवन क्यों बताऊं। बेटा, जैसे गौ दुर्लभ होने पर भी अपने बछड़े के लोभ से उसके पीछे पीछे चली जाती है, उसी प्रकार मैं तुम्हारे साथ वन में चलूंगी। आने वाला भारी दुख सहने में असमर्थ हो महान संकट का विचार करके सत्य के ध्यान में बंधे हुए अपने पुत्र श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर माता कौशल्या उस समय बहुत विलाप करने लगी, क्योंकि कोई किन्नरी अपने पुत्र को बंधन में पड़ा होकर देखकर बिलख रही हो। इस प्रकार विलाप करती हुई श्री राम माता कौशल्या से अत्यंत दुखी हुए लक्ष्मण ने उस समय की योग्य बातें कही। बड़ी माँ, मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। श्री राम राजलक्ष्मी का त्याग करके वन में चले जाएं। महाराज तो इस समय स्त्री की बात में आ गए हैं, इसलिए उनकी प्रवृत्ति विपरीत हो गई है। एक तो वे बूढ़े और दूसरे विषयों को वश में कर लिया है, अतः कामदेव के वशीभूत हो नरेश कैकेयी जैसी स्त्री की प्रेरणा से क्या नहीं कर सकते। श्री रघुनाथ जी का ऐसा कोई अपराध या दोष नहीं दिखाई देता जिसे राज्य से निकाला जाए और वन में रहने के लिए विवश किया जाए। मैं तो संसार में एक मनुष्य
को भी ऐसा नहीं देखता जो अत्यंत शत्रु एवं तिरस्कृत होने पर भी परोक्ष में भी इनका दोष बता सके। धर्म पर दृष्टि रखने वाला ऐसा कौन सा राजा होगा जो देवताओं के समान शुद्ध, सरल, जितेंद्रिय, शत्रुओं पर भी स्नेह रखने वाला पुत्र का अकारण परित्याग करेगा। जो पुनः बाल भाव विवेक शून्य को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे राजा के वचन को राजनीति का ध्यान रखने वाला कौन पुत्र अपने हृदय में स्थान दे सकता है। रघुनंदन, जब तक कोई मनुष्य आपके वनवास की बात को नहीं जानता, तब तक ही आप मेरी सहायता से इस राज्य की शासन की बागडोर अपने हाथों में ले लीजिए। रघुवीर, जब मैं धनुष लिए आपके पास रहकर आपकी रक्षा करता रहूं और काल के समान युद्ध के लिए डट जाए, उस समय आपसे अधिक पौरुष प्रकट करने में कौन समर्थ होगा। नरश्रेष्ठ, यदि नगर के लोग विरोध में खड़े होंगे तो मैं अपने तीखे बाणों से सारी अयोध्या के मनुष्यों को सूनी कर दूंगा। जो भरत का पक्ष लेगा वह केवल उन्हीं का हित चाहेगा, उस सबको मैं वध कर डालूंगा, क्योंकि जो कोमल और नम्र होता है सभी लोग उसका तिरस्कार करते हैं। यदि कैकेयी के प्रोत्साहन देने पर उसके ऊपर संतुष्ट पिताजी हमारे शत्रु होंगे तो हमें भी मोह ममता छोड़कर इन्हें कैद कर लेना या मार डालना चाहिए, क्योंकि यदि गुरु भी घमंड में आकर कर्तव्यकर्ता का ज्ञान खो बैठे तो कुमार्ग पर चलने के लिए उससे भी दंड देना आवश्यक हो जाता है। पुरुषोत्तम राजा किस प्रकार बल का सहारा लेकर अथवा किस कारण को सामने रखकर आपको न्यायतः प्राप्त हुआ ये राज्य कैकेयी को देना चाहते हैं। शत्रुदमन, श्री राम आपके और मेरे साथ भारी बैर बांधकर इनकी क्या शक्ति है कि यह राज लक्ष्मी इन भरत को दे दे। देवी बड़ी माँ, मैं सत्य, धनुष, दान, यज्ञ आदि के शब्द खाकर तुम्हारे से सच्ची बात कहता हूँ कि मेरा और पूज्य भ्राता श्री राम का हार्दिक अनुराग है। देवी, आप विश्वास रखें, यदि श्री राम जलती हुई आग में घोर वन में प्रवेश करते हैं तो मैं इनसे भी पहले इसमें प्रविष्ट हो जाऊंगा। इस समय आप रघुनाथ जी, अन्य लोग भी मेरी पराक्रम को देखें। जैसे सूर्य उदित होकर अंधकार का नाश कर देता है, उसी प्रकार मैं अपनी शक्ति से आप सब के दुख को दूर कर दूंगा। जो कैकेयी में आसक्त होकर दीन बन गए हैं, बालक भाव में स्थित हैं और अधिक बुढ़ापे के कारण निंदित हो रहे हैं, उन वृद्ध पिता को मैं अवश्य मार डालूंगा। महामनस्वी लक्ष्मण के ओज यशस्वी वचन सुनकर शोक मगन कौशल्या श्री राम से रोती हुई बोली, बेटा, तुमने अपने भाई लक्ष्मण की कही हुई सारी बातें सुन ली है। यदि जचे तो अब इसके बाद तुम कुछ करना उचित समझो उसे करो। मेरी सौत की कही हुई अधर्म युक्त बात सुनकर मुझे शोक से संतप्त हुई माता को छोड़कर तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। धर्मिष्ठ, तुम धर्म को जानने वाले हो, इसलिए यदि धर्म का पालन करना चाहो तो यहीं रहकर मेरी सेवा करो। इस प्रकार परम उत्तम धर्म का आचरण करो। वत्स, अपने घर में नियम पूर्वक रहकर माता की सेवा करने वाले काश्यप उत्तम तपस्या से युक्त स्वर्लोक में चले गए, जिसके गौरव के कारण राजा तुम्हारे पूज्य हैं। उसी प्रकार मैं भी हूँ। मैं भी वन जाने की आज्ञा नहीं देती, अतः तुम यहाँ से वन नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे साथ तीन के दबा कर रहना भी मेरे लिए श्रेष्ठकर है, परंतु तुमसे विलग होने जाने पर ना मुझे जीवन से प्रयोजन है ना सुख से। यदि तुम मुझे शोक में डूबी हुई छोड़कर वन को चले जाओगे तो मैं उपवास करके प्राण त्याग दूंगी, जीवित नहीं रहूंगी। बेटा, ऐसा होने पर तुम संसार प्रसिद्ध और नरक तुल्य कष्ट पाओगे, जो ब्रह्म हत्या के समान है और जिससे सरिताओं के स्वामी सूर्यधर ने अपने अधर्म के फलस्वरूप प्राप्त किया है। जय श्री राम।